अज़रा, कुछ जरूरी बात है। अज़रा, खुश आमदीद। क्या हुआ, कोई मसला है? तुम परेशान लग रही हो। हाँ, बहुत बड़ा मसला है। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपकी मेरे पापा से लड़ाई हुई थी? बताइए क्यों हुई थी आपकी मेरे पापा से लड़ाई? अज़रा बेटा, बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ, मुझे जवाब चाहिए आपसे। क्यों नहीं बताया आपने कि बाबा से लड़ाई हुई थी आपकी? मैंने बताया तो था कि हमारी लड़ाई हुई थी, याद है? उस कर्ज की वजह से। आज मेरी चेतन से बात हुई, जिससे आप छोटी सी लड़ाई कह रहे थे। उसने कहा वो बहुत बड़ा झगड़ा था। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? अज़रा मेरी जान, ठीक कह रही हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि माली मामलात पर पार्टनर्स के बीच झगड़ा होना आम सी बात है बेटा? मान लेती हूँ, लेकिन एक पार्टनर का झगड़े की रात अचानक से मर जाना कोई आम बात नहीं है। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या तुम मुझ पर कत्ल का इल्जाम लगा रही हो सिर्फ इसलिए कि चेतन इस बात का दावा कर रहा है? चेतन की वजह से हरगिज नहीं, बल्कि इस वजह से क्योंकि आपने मुझसे ये बात छुपाई। लेकिन अब मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ, बताइए मुझे। अज़रा आराम से बात करो, यकीन करो हमने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। किस किस्म के लोग हैं आप? क्या आप लोगों ने हर चीज पैसों के लिए की थी? ऐसा ही है क्या? कौन से पैसे? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पैसों की जरूरत है? अज़रा, खुद पर काबू रखो, और मुझे भी इन सब के बारे में अभी पता चला है। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं। अब मैं अदालत लेकर जाऊंगी, आप लोगों पर मुकदमा करूंगी, आप सब पर मैं। ठीक है, कर दो मुकदमा, चाहो तो तुम मानो या ना मानो, अब ये तुम पर है। अगर सुमरो रकम की वापसी का मुतालबा ना करती तो मैं भी इस बारे में ना जान पाती। हाँ, यही सच है। सुमरो कहाँ से आ गई? क्या सुमरो को इस बात का पहले से इल्म था? हाँ बिल्कुल, महसूद को ब्लैकमेल कर रही थी। उसने अदायगी का तकाजा किया और महसूद ने उसे दे दिए। पूरी कहानी जाने बगैर किसी पर इल्जाम लगाना मुनासिब नहीं है। सुमरो ने जो नया घर खरीदा, वो जो नया कारोबार शुरू किया, क्या इन्हीं पैसों से किया? नहीं, उसने ये घर हमारे पैसे देने से पहले खरीदा था। नहीं मालूम घर के पैसे कहाँ से आए उसके पास। अज़रा, वो सुनने को तैयार ही नहीं। हुलिया, ये तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? हमें उस कर्ज वाले मामले को खत्म करना था, तुमने उसे क्यों भड़काया आखिर? मैंने भड़काया? हाँ। खैर, हम सुमरो की वजह से सारा इल्जाम खुद पर क्यों ले महसूद? हाँ, मैं सुमरो को क्यों बचाऊं? बल्कि अज़रा का हक है उन पैसों पर, और मैं तो यहाँ सिर्फ इंसाफ करने की कोशिश कर रही हूँ। ये अच्छा हुआ कि मेलिस पार्टी में जा रही है, कम से कम उससे कुछ दिल बहल जाएगा उसका। वक्त के साथ वो सब भूल जाएगी। बिल्कुल भूल जाएगी। और क्या इंतखाब है उसके पास? हाँ, वो एक मकार और जालसाज के चुंगल में जरूर फंस गई थी, लेकिन बर वक्त उसकी असलियत सामने आ गई। मोहब्बत की तकलीफ से निकलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम सब बतौर खानदान साथ खड़े रहेंगे। हाँ, हम हमेशा एक खानदान की तरह उसके साथ रहेंगे अम्मी। लेकिन उसे किस शख्स से प्यार करना है, ये फैसला तो वही करेगी, है ना अम्मी? रेडी हो गई, मैं जा रही हूँ। कितनी खूबसूरत लग रही है मेरी बेटी। ये ड्रेस तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। शुक्रिया अम्मी। इधर देखो, मेरी बहन को कहाँ छुपा कर रही हो तुम? अब रहने भी दें भाई, ये तो एक आम सी ड्रेस है। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। शायद आज रात मुझे तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं, तुम अपनी लड़ाई का कोटा पहले ही पूरा कर चुके हो। कितनी प्यारी लग रही हो। जरा अपने इयररिंग्स तो दिखाओ मुझे, बहुत अच्छे लग रहे हैं। शुक्रिया। मैलिस, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं भाई, गिज़ैम आ गई है, वो नीचे कार में मेरा इंतजार कर रही है। ठीक है, तो जैंग तुम्हें वापसी में वहाँ से लेता आएगा। जरूरत नहीं है अम्मी, मैं खुद आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना तुम। अगर किसी ने तुम्हें बुरी नजर से देखा तो मैं उड़ते हुए वहाँ पहुँच जाऊंगा। भाई। बस, कोई भाई भाई नहीं। अपनी बहन पर कभी बुरी नजर नहीं पड़ने दूंगा। चले, खुदा हाफिज़। मज़े करना, जाओ। आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? मैंने तुम्हें पैसे दिए, फिर भी तुम खाना खाने यहाँ आ गए। तुम्हारे हाथ का खाना बहुत याद आता है। जहर खा लो तुम। कोई दरवाजे पर है। माशाल्लाह, हमेशा कोई ना कोई तुम्हारे दरवाजे पर होता ही है। चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से। इसे भी उठाओ। तुम्हारी तो आदत है बिन बताए आने की।
अब आ ही गई हो तो आ जाओ अंदर। मर्द कहाँ है? अगर तुम आने से पहले बता देती तो पता होता तुम्हें। वो सो रहा है, अभी नहीं मिल सकती। जाओ यहाँ से। मर्द से मिलने नहीं आई मैं। तो फिर किसके लिए आई हो? अपने बाबा के लिए। तुम्हारे बाबा का इससे क्या ताल्लुक? महसूद के पास से आ रही हूँ मैं सुमरो। उनकी तरफ जो बाबा की रकम बनती थी वो तुमने ले ली है, वो भी ब्लैकमेल करके। हाँ, मैंने वो रकम ली, लेकिन किसी को ब्लैकमेल नहीं किया था, बल्कि उन पैसों से वो कर्जे चुकाए जो तुम्हारे बाबा ने लिए थे। आखिर ये किस किस्म के कर्जे हैं जो अब तक खत्म ही नहीं हो रहे? और क्या तुमने वो अदा नहीं कर दिए थे? तो क्या करती? कर्जा इतना ज्यादा था, अभी तक खत्म नहीं हो रहा। मान लेती हूँ, ये घर कैसे खरीदा? किस घर की बात कर रही हो तुम? सुमरो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। हुलिया आंटी ने सब कुछ खोलकर सामने रख दिया, इसलिए मुझे मजीद पागल बनाने की कोशिश बिल्कुल मत करो। मुझे नहीं मालूम तुम्हें हुलिया ने क्या बताया, लेकिन ये जानती हूँ वो जो भी कह रही है सब झूठ है। मतलब ये घर तुम्हारा नहीं है, और मेरे लिए हकीकत जानना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम बताओ। हाँ, ये मेरा घर है, लेकिन ये मैंने तुम्हारे बाबा के पैसों से नहीं खरीदा। मेरे पास अपने पैसे रखे थे, समझ गई? तुम्हारी सोच पर तो तरस आता है मुझे। अगर इस वक्त मेरा भाई इस घर में ना सो रहा होता तो तुम्हें धक्के मारकर इस घर से बाहर निकाल देती मैं। क्या बातें कर रही हो तुम? मेरे घर से निकालोगी मुझे? ये तो अदालत बताएगी कि कैसे निकालती हूँ इस घर से तुम्हें। देखो, ये मेरा घर है और कोई भी मुझे इस घर से नहीं निकाल सकता। तुम अपनी धमकियाँ अपने पास रखो, समझ गई तुम? ठीक है, तो फिर अदालत में मिलेंगे, चेतन के साथ मिलकर केस करेंगे। कौन चेतन? कौन सा मुकदमा? अच्छी तरह से जानती हो तुम कौन सा मुकदमा सुमरो। मेरे बाबा की मशकूक मौत का मुकदमा। मैं तुम्हारे बाबा से प्यार करती थी, वो भी मुझसे प्यार करते थे। तुम ये कैसे इल्जाम लगा रही हो मुझ पर? हाँ सुमरो, जानती हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन अब वो वक्त आ गया कि तुम अपने किए का हिसाब दो सुमरो। हो सकता है ये इख्तिताम हो, किसे मालूम। निकल जाओ मेरे घर से, दफा हो जाओ यहाँ से फौरन। इस वक्त तुम्हारी आंखों में कितना खौफ दिख रहा है सुमरो, क्योंकि मैं ये बात अच्छी तरह से जानती हूँ कि तुमने क्या कुछ किया है और क्या करने की सलाहियत रखती हो अब, लेकिन तुम मुझे नहीं जान पाई, अफसोस। निकलो यहाँ से। बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि तुम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हो सुमरो। तुम्हें मेरी मदद करनी होगी बुरहान। और मैं ऐसा क्यों करूंगा? इसलिए कि मैंने सलाखों के पीछे भी तुम्हारा ख्याल रखा है। मैंने अपनी शादी के बाद भी तुम्हारा ख्याल रखा, और शादी से पहले मेरा ख्याल रखने का वादा किया था तुमने। हाँ, वादा किया था मैंने, लेकिन तुमने जानसू से कहा कि मैं मर चुका हूँ। और क्या करती मैं बुरहान? मेरा मतलब तुम जेल में थे। मैं कैसे जान सकती थी कि तुम बाहर निकल आओगे और जमानत पर रिहा हो जाओगे? उसे ये बताते हुए शर्म आ रही थी मुझे कि उसका बाप एक मुजरिम है। तुम कह सकती थी कि मैं काम नहीं करता, इसीलिए छोड़ दिया मैंने उसको। कह देती मैंने उससे प्यार किया, फिर बेवकूफ बनाकर छोड़ दिया। ये ज्यादा अच्छा नहीं होता? कहते कि मैंने उस पर इल्जाम लगाकर उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। ये भी तो कह सकती थी तुम। बुरहान, मत करो ऐसा, खुदा के लिए। मुझे उस वक्त यही बेहतर लगा, इसलिए वो सब किया। लेकिन मैं हमेशा से तुमसे प्यार करती थी। मैं तुम्हारे बच्चे की माँ हूँ। खुदारा मेरी मदद करो। मैं और किससे कहूँ? कौन है मेरा? सुमरो, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ, तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? लानत हो तुम पर। यकीन नहीं आ रहा, ये मेरी आंखों का धोखा है या वाकई तुम पढ़ाई कर रहे हो? नहीं, परेशान मत होइए, मैं कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, ये तो बस ऐसे ही। आइए। मुझे कुछ काम था तुमसे। ओह, अमीर होने का वक्त आ गया है। इसके तो 500 लूंगा मैं। नहीं, ऐसा कोई काम नहीं है, मर्द के लिए। फिर तो पैसे नहीं चाहिए। मर्द मेरा दोस्त है, जानते हैं ना आप तो। बिल्कुल, इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ मैं। अजरा के साथ उसकी नाराजगी को तो तुम जानते ही हो। जानता हूँ। दरअसल हमने शेफ के साथ मिलकर एक मंसूबा बनाया है, पिकनिक का इंतजाम कर रहे हैं, जिसमें वो दोनों आपस में मिल सकेंगे। लेकिन तुम तो जानते हो अजरा को देखकर गुस्से में आ जाता है। अगर तुम वहां मौजूद होगे तो उसे संभाल लोगे। ठीक है, बिल्कुल, जरूर। दोपहर में वैसे भी मैं फारिग होता हूँ। जबरदस्त, मेरा शेर, यही उम्मीद थी तुमसे। और हाँ, अजरा इस बारे में नहीं जानती, इसलिए उसके लिए सरप्राइज होगा। ठीक है? ठीक है, बेफिक्र रहिए। शब बखैर। अब
बस भी कर दो मैलिस यार, तुम जैसी लड़की को उस जैसे लड़के के लिए नहीं रोना चाहिए। तुम ज़हीन हो, जवान हो, हसीन हो, इफ्कान क्या चीज है भला? देखो मैलिस, अगर तुम एक बार और रोई उसके लिए तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगी। ठीक कह रही हो, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है। मैं बेवकूफ बनी, सबके सामने शर्मिंदा हुई। आसान नहीं है सब बर्दाश्त करना। तुम शर्मिंदा क्यों हो रही हो? हाँ, एक बात कहूँ तुमसे, सारे लड़के एक जैसे होते हैं, सब के सब बेईमान। मिसाल के तौर पर तुम तोलगा को तो जानती ही हो। क्या हो गया तुम लोगों को? बस भी करो। तुम फिर से शुरू मत हो जाना इसलिए यार। ठीक है, तुम लोगों को तो मेरी परवाह ही नहीं है। तुम्हारी ये कहानी हम पिछले 1 साल से सुनते आ रहे हैं, बस भी करो। मैं तो तुम्हारी मदद कर रही हूँ। मैं तो तुम्हें मोहब्बत के गम भुलाने के 10 तरीके बताने वाली थी, लेकिन तुम हो के क्या तुम इन मरहलों से खुद नहीं गुजर रही? वाह, लड़कियों जरा इसे तो देखो, कितना हैंडसम है ये। मैंने जरा पीछे मुड़कर तो देखो। सच कह रही हूँ, इसे देखते ही तुम इफ्कान को भूल जाओगी। कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हो तुम। उनमें से एक यही देख रहा है शायद। वो तो मैलिस की तरफ ही देख रहा है। मुझे तो लगा वो मुझे देख रहा है, लेकिन अली बेटा, चलो ये खा लो। क्या हुआ तुम? हुस्नी, तुम ठीक हो ना? नहीं नहीं, तुम ठीक नहीं हो। मैं अभी डॉक्टर को फोन करती हूँ। रुको लड़की, ठीक हो? बिल्कुल ठीक हो। जरूरत नहीं, तुम खामखा परेशान हो जाती हो। चलो ये पी लो। ठीक हो ना तुम? फेरीते, सुनो, अगर मैं मर जाऊं तो मेरे पीछे रोना मत। ऐसी बातें मत करो, मत करो उसने। रुको, तुम मेरी बात सुनो। ये मौत है और तुम नहीं जानती कब आएगी। मेरा वक्त अब खत्म हो गया है। इस जिंदगी में बहुत गुस्सा है हमने, अब बहुत हो गया। थक गई हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं अपनी जानी दोस्त को अकेले नहीं जाने दूंगी। जानी दोस्त क्या होता है? जानी दोस्त वो होता है जो आपके दर्द को बिना कहे जान जाए, आपकी आंखों में वो देख ले जो दूसरा न देख सके, और आपकी मदद को दौड़ा चला आए जब कोई भी साथ ना हो। तो वो आपका हाथ थामे हर हाल में साथ हो। आज 5 साल हो गए मेरे बेटे को मुझसे बिछड़े हुए, लेकिन दर्द की शिद्दत आज भी पहले दिन की तरह ही है। ऐसा जैसे कि अंदर आग जल रही हो। काश के उसकी जगह मैं मर जाती। खुदा तुम्हारे पोते पोतियों को लंबी उम्र अता करे। ऐसी बातें मत करो फेरीते। देखो, तुम्हारे पोता पोती हैं, उन्होंने भी अपने बाबा को खोया है ना। हमें हिम्मत दिखानी होगी, बहुत हिम्मत। हम माए हैं और हम टूट नहीं सकते। बस जब मौत आती है तो उसे आने दो। ये रूह तो अल्लाह की अमानत है। जो मजबूरी से नहीं, खुशी से हमेशा साथ रहे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो जो मेरी बहन हो, मेरी माँ हो, और खुद से बढ़कर हो। वो जिसके साथ लंबी बातें हो, तो कब्जा के साथ इसीलिए आपकी तरह। जब आपके पास जलाने के लिए लकड़ियां ना हो,
और बच्चों को खिलाने के लिए रोटी तक न हो, जो अपनी दोस्त को मरता देखकर उसके पास बैठकर सारों का ताना लगे। अजरा, मैं तुम्हें फोन करने की कोशिश कर रहा था लेकिन तुमने उठाया नहीं। माजरत, मैं जरा सा मसरूफ थी, फोन भी देर से देखा मैंने अपना। ऊपर से उस सुमरो की बच्ची से झगड़ा हो गया। क्या कहा उसने? कुछ नहीं, बस हमेशा की तरह झूठ बोल रही थी कि मेरे बाबा पर इतना कर्जा था, उसे चुकाने में अब तक उसे सारी रकम अदा करनी पड़ गई। क्या तुमने चैतन्य ने जो कहा था वो भी बता दिया उसे? बता दिया, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। पर जब मैंने मुकदमा करने की बात की तो वो बहुत डर गई थी। कहने लगी तुम्हारे बाबा से बहुत प्यार करती हूँ मैं। सर से पांव तक झूठी है, मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं इस पर। फिक्र मत करो, बिलाखिर हमें सच मालूम हो जाएगा। अजरा, चाहे कुछ भी हो, कोई जो कुछ भी कर ले, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, याद रखना। मैं जानती हूँ, जो कुछ गुजरा शायद बर्दाश्त ना कर पाती अगर तुम मेरे साथ ना होते तो। देखो तो, लड़कियों ने तो घेरा डाला हुआ है उसके इर्द गिर्द, और हमें देखो यहीं खड़े हैं। मैलिस की वजह से। अब मैंने क्या किया? तुम यहाँ पर मुंह लटका कर खड़ी हो और वो काफी देर से तुम्हें ही देखे जा रहा है। एक वही तो हैंडसम है सिर्फ यहाँ पर। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लेकिन एक बात है, वो बेशर्मों की तरह नहीं देख रहा। मुझे तो वो किसी अच्छी फैमिली का लग रहा है, खासा पुरकशिश भी है। बिल्कुल सही कहा, मतलब कि वो दूसरे मर्दों से काफी मुख्तलिफ लग रहा है, संजीदा लग रहा है मुझे। तुम्हें एक बार उससे बात कर लेनी चाहिए। अब बस कर दो, बहुत हो गया। तुम लोग तो उस लड़के का जायजा ही लेने बैठ गए हो। तो इसमें बुराई क्या है? कहाँ जा रही हो? क्या मतलब? तंग आ गई हूँ मैं, ताज़ा हवा लेने जा रही हूँ। शेफ, ये कौन सा वक्त है केक बनाने का? तो क्या करूं, खुद को बहलाने के लिए कर रही हूं बस। ठीक है। तुम अपने कमरे में क्यों नहीं जाते? क्या हुआ, बेजार हो गई क्या मुझसे? नहीं तो मैं क्यों बेजार होने लगी? मैं तो बस वैसे। ऐसे ही क्या? मेरा मतलब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी और फिर कुछ कह देंगी, ये नहीं चाहती। आने दो ने, क्या होगा। और तुम जानती हो मैंने मोहब्बत का एतराफ तुमसे पहले अम्मी के सामने किया था। हाँ जानती हूँ मैं, बड़े कमाल का काम किया था ना आपने। अब बस भी कर दो अजरा, उन्हें कुछ वक्त दो, समझ जाएंगी वो खुद। देखो जैंग, हम दोनों ही अपने खानदान को अहम समझते हैं और हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर तुम मेरी एक बात अच्छे से समझ लो, मैं तुम्हारे और तुम्हारी अम्मी के बीच में नहीं आना चाहती। इतनी मतलबी नहीं हूं मैं, और ना ही किसी को होना चाहिए। मेरे ख्याल से तुम्हें वक्त देना चाहिए, हमें भी और अम्मी को भी।
इफ्कान के पास ना ही अपना कोई घर है और ना ही कोई नौकरी, और यही नहीं बल्कि मकार लोगों को पैसे देकर अपने माँ बाप बनाकर साथ लाया है। इफ्कान, क्या ये सच है? मैं इसकी वजाहत दे सकता हूँ। कितनी बेवकूफ थी मैं यार, तुम्हारा असल रूप क्यों नहीं देख सकी मैं इफ्कान। माफ कीजिएगा, शायद मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, आप मुझे अकेला छोड़ दें। आप ठीक कह रही हैं, माफी चाहता हूँ। मुझे लगा कि शायद आपको मदद की जरूरत है। लेकिन क्यों? इसलिए कि मैं रो रही हूँ? लगता है शायद आपके लिए ये वजह काफी ना हो। बहरहाल मेरा मकसद आपको परेशान करना नहीं था, माफी चाहता हूँ। क्या आपने कभी बहुत ज्यादा तकलीफ सही है? क्या कभी किसी पर इतना गुस्सा हुए हैं कि उसे मारने को दिल चाहा हो? क्या कभी किसी पर ये कहकर चिल्लाए हैं कि उसने जो कुछ किया उसका उसे खुमियाजा भुगतना पड़ेगा? उसका मुझे इस तरह तकलीफ पहुंचाने का कोई हक नहीं है। जी हाँ, किया है। किसी ने मुझे भी बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। तो फिर आपने क्या किया? मैं उसे कत्ल करना चाहता था। उसे भी उतनी ही तकलीफ पहुंचाना चाहता था जितनी मुझे हुई, मगर ये कभी ना खत्म होने वाली तकलीफ है। क्या आप इस तकलीफ के साथ जी सकते हैं? मैं नहीं जानता, मैं सच में नहीं जानता। आप? हुस्नी, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? रुको, ये लो पानी पियो। तुम्हें कहा था ना मेरा वक्त खत्म हो गया है फरीदे। तुम ऐसा मत कहो, इससे तो बेहतर है कि तुम मेरे सीने में छुरा घोंप दो। फरीदे, मेरी एक अच्छी दोस्त की हैसियत से मेरा कफन मेरे सीने पर है, मेरी कब्र तैयार है। अगर हो सके तो मुझे मेरी माँ के करीब ही दफनाना। ये बस रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ कहना है फरीदे। मेरे मरने से पहले एक आखिरी बार अपनी बेटी से मिलना चाहती हूँ। क्या उसको ढूंढ लोगी मेरे लिए? जरूर ढूंढ लूंगी, वो जहाँ कहीं भी होगी मैं उसे तुम्हारे पास लेकर आऊंगी। अगर मैं मर गई तो उसकी खुशबू महसूस करना चाहती हूँ। तुम्हें याद है जिस दिन वो पैदा हुई थी, तुमने उसके लिए जूते बनाए थे गुलाबी रंग के, खूबसूरत है ना? हाँ बिल्कुल याद है, और हमने स्वेटर भी बुना था उसके लिए, और नूरिये से उसका डिजाइन लिया था। मरहूम नूरिये, हाँ, हमारी बेटी से लिए मर गई है ना फरीदे। उसे बहुत याद करती हूँ। काश मैं चल सकती, काश अपने पैरों पे खड़ी हो सकती तो उसके पास दौड़ के जाती, मगर मैं तो खड़ी भी नहीं हो सकती। हुस्नी, बस हुस्नी, मैं वादा करती हूँ उसे ढूंढ के लाऊंगी। वो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगी तुम्हारे पास। लेकिन बस तुम हिम्मत मत हारना, हिम्मत ना हारना हुस्नी। लगता है अब आप बेहतर हैं। आप अजनबी हैं, लेकिन बात करके अच्छा लगा आपसे। जानती हैं मैं भी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। अगर मैं उसे मार दूं तो मुझे कितने साल की सजा होगी? लगता है उस शख्स ने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाई। आपकी पुरानी मोहब्बत थी क्या? मैंने पुरानी तो नहीं कहा। सही कहा,
ठीक है, मेरा मतलब अमूमन लोग अपने मौजूदा आशिकों को हरगिज कत्ल करना नहीं चाहते। सही कहा। चलें देखते हैं। इस तरह की संगीन सूरत हाल में यकीनन, लेकिन फिर भी कम से कम 15 साल की सजा होगी। लेकिन अगर मैं आपका वकील हुआ तो ये तब्दील हो सकता है। आप वकील हैं क्या? हाँ बिल्कुल। मेलिस, तुम नहीं चल रही क्या? बस आ रही हूँ। हम निकल रहे हैं। आई बस। ठीक है। मेलिस, अगर तुम वाकई उस शख्स को कत्ल करने का इरादा कर लो तो मैं हमेशा तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा कार्ड अगर जरूरत पड़े। यानी आप शैतान की वकालत करना चाहते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि शैतान आपकी तरह खूबसूरत होगा। तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। और मुझसे बात करने का भी शुक्रिया। आप जा रही हैं? जाना होगा, काफी देर हो चुकी है। अगर मेरा मोहब्बत का शिकार मौक्कल जाना चाहता है तो मैं उसे घर तक पहुंचाने के लिए। अरे नहीं, शुक्रिया आपका। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ चली जाऊंगी, आप जहमत ना करें। जैसा आप मुनासिब समझें। शब बखैर। शब बखैर। छत पे तुम दोनों के बीच क्या बातें हो रही थी? उफ, कोई बातें नहीं हो रही थी, मैं बस ताज़ा हवा लेने गई थी। मेलिस, मैंने देखा था तुम्हें, तुम्हारा चेहरा एकदम खिला हुआ था। यार गिज़ैम, अब बस कर दो। क्या बस करूं, बताओ ना मुझे। वो उसने कहा कि मैं घर छोड़ देता हूँ, फिर मैंने कहा मैं अपने दोस्तों के साथ जाऊंगी। अब चलो यहाँ से, वो मुझे इस तरह न देख ले। सर्दी से कपकपाहट हो रही है मुझे, अगर देख लिया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तुम तो उसकी तरफ माइल होती जा रही हो। उफ, गिज़ैम, चलो टैक्सी लेते हैं, मैं तुम्हें घर छोड़ते हुए अपने घर निकल जाऊंगी। क्या हो गया मर्द तुम्हें? मुझसे इतनी नफरत क्यों करने लगे हो तुम? उन लोगों ने ऐसा क्या कह दिया है तुम्हें? ऐसा क्या कर दिया? सुबह खैर अम्मी। सुबह बखैर। तो तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। लगता है कल की रात बहुत अच्छी गुजरी। जी बिल्कुल, दोस्तों के साथ वक्त अच्छा गुजरा। हाँ, मैंने कहा था ना तुमसे, बिला वजह खुद को कमरे में बंद करके बैठी हुई थी। मेरी प्यारी हसीन बेटी, मेरी शहजादी, अब तुम किसी को भी खुद को परेशान करने मत देना, ठीक है? ठीक है। वादा? चलो नाश्ता करो जल्दी से। शुक्रिया अम्मी। हेलो। सुबह खैर। कल रात के लिए शुक्रिया। दरअसल मुझे लगता है कि मुझे उस शख्स को कत्ल कर देना चाहिए। क्या आप मेरी वकालत करेंगी? सुबह खैर मेलिस साहिबा, क्या ऑमलेट चाहिए आपको? हाँ बिल्कुल, मक्खन और चीज के साथ। मैं अभी लेकर आती हूँ। मैं बहैसियत एक वकील आपसे मिलकर तफसीलात जानना चाहूंगा।
जब तक आप मिल न लें कत्ल करने की कोशिश मत कीजिएगा। मैं आपको अपना एड्रेस भेज रहा हूं, जल्द मुलाकात होगी। हेलो जंग, तुम्हारी गाड़ी तैयार हो चुकी है दोस्त, कहो तो भिजवा दूं। ठीक है, मैं खुद आकर ले लूंगा, शुक्रिया। अजरा, तुम्हें कोई काम ढंग से नहीं आता क्या? यहाँ से बाहर जाओ, चलो। लेकिन यहाँ से कहाँ जाए शेफ? मुझे नहीं परवाह, जहाँ दिल चाहे चली जाओ, कहीं भी जाओ, बस यहाँ से चली जाओ। तुम्हें यहाँ नहीं देखना चाहता मैं। लेकिन शेफ, मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रहा हूँ। हाँ, जाओ अपनी आंटी फरीदे के पास और जाकर उन्हें कह दो कि शेफ ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। यानी आप इसे वाकई निकाल रहे हैं क्या? निकाल दिया मैंने। तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो तुम्हें भी निकाल दूंगा। हर शख्स को यहाँ से निकाल सकता हूँ जो मुझे नाराज करेगा। जाओ अपना काम करो। शेफ, लेकिन आप ये ज्यादती कर रहे हैं। तुम्हें भी बुरा लगा है तो तुम्हें भी निकाल रहा हूँ मैं। तो फिर निकलो, अब तुम्हें भी यहाँ नहीं देखना चाहता मैं। चले जाओ। लेकिन शेफ, मैंने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया। जाओ यहाँ से। अजरा, चलो यहाँ से। देखो शेफ आज कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे। एक मिनट, लेकिन मैंने तो शेफ से कुछ कहा भी नहीं है। ठीक है, मैं ये बात जानता हूँ, लेकिन चलो अभी यहाँ से। मिने, सुनो, सबसे पहले तो इन गोश्त के टुकड़ों को तुम मसाला लगा दो, फिर गोदाम जाकर वहाँ से 2 थैले कोयले के ले आना। लेकिन शेफ, आपने बहुत अच्छी तरह निकाला उनको, यानी काफी अच्छी अदाकारी थी आपकी। अब काम पर लग जाओ, वरना मैं तुम्हें भी नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है शेफ। नहीं, मतलब जैसा उन्होंने मुझे कहा बस सब कुछ वैसा ही किया था मैंने। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जानती हो ना, शेफ का मूड अक्सर खराब हो जाता है। वो शायद इसी तरह ज्यादा तख्लीकी काम कर पाता है। हो सकता है, पर अब क्या करें, कहाँ जाएंगे हम? चलो पहले चलकर कार लेते हैं, फिर मैं तुम्हें ले जाकर दादी के पास छोड़ दूंगा, ठीक है? जरूर, क्यों नहीं। काश के मर्द भी मेरे साथ होता यहाँ, पर वो तो मेरे पास आएगा ही नहीं। हाँ, नहीं आएगा, और अगर आ भी गया तो तुमसे बात तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। चलो यूं करते हैं कि आर्दो को फोन करते हैं, वो करीब ही है, हो सकता है मर्द तो उसके साथ आ जाए। हाँ ठीक है, फोन करो। हेलो आर्दा, अजरा मर्द से मिलना चाहती है, क्या तुम उसे अपने साथ यहाँ ला सकते हो? नहीं भाई, अभी मेरी क्लास शुरू होने वाली है। अच्छा कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कर रही हो तुम? क्या हुआ, क्या कहा उसने? उसने मना कर दिया, कॉलेज में है वो। हद है यार, वो भी ठीक है अपनी जगह, क्लास है उसकी। हाँ अजरा, मैं कार लेने अकेला चला जाऊं, क्योंकि उसके बाद मुझे ऑफिस भी तो जाना है। आज बहुत सारे काम करने हैं मुझे, वरना देर हो जाएगी। एक काम करो, तुम टैक्सी लेकर चली जाना, ठीक है? ठीक है। जबरदस्त। आ जाओ, बैठो अंदर आराम से। पागल औरत, मुझे यकीन है वो हमें देख रही होगी। हाँ, हेलो आज़मी, मुझे कुछ जरूरी काम है। मैं मर्द के साथ कैफे जा रही हूँ। ठीक है सुमरो, मुझे अपने बेटे के साथ जरूरी काम है, उसके बाद मैं कैफे पहुंचता हूँ। ठीक है, मिलते हैं। बाबा, सुमरो साहिबा से आपका किस किस्म का ताल्लुक है? किस तरह का होगा बेटा? वो बहुत काम की औरत है। इतनी काम की है कि आप उन्हें सिर्फ सुमरो कहते हैं? अब जब तुमने पूछ ही लिया है तो सुनो, सुमरो वो औरत है जिसकी मैं परवाह करता हूँ, और मुझे खुशी है कि वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। देखते हैं, होटल जाएंगे ना हम? हाँ बेटा, देखो तुम बहुत जल्द एक बोली लगाओगे। इस रेस्टोरेंट को जल्द अज जल्द बेचना है ताकि तुम काम की तरफ तवज्जो दे सको। बाबा, अब जबकि आपके पास ये कंपनी है तो फिर आप क्यों चैलेंज के साथ काम कर रहे हैं?
यानी नौकरी छोड़कर अलग हो जाइए? अधूरे काम बाकी हैं बेटा, वहां चंद जरूरी काम करने हैं। अच्छा तो बच्चों, आज आप में से कौन बेचत निजात की शायरी पढ़ना चाहेगा? चलो तो फिर अपनी क्लास के शायर और मौसीकार की तरफ बढ़ते हैं। आरदा? जी मैं? जी हाँ। ठीक है, मुझे अच्छी तरह याद तो नहीं है, लेकिन जो मैंने तुम्हारे मासूम चेहरे की जानिब देखा तो दो उदास आंखें जैसे बुलंदियों पर जाफरान खिला हो, मैं वहीं रुक गया। खोई हुई यादों से पहली मोहब्बत मुस्कुराई, उदास, अकेली, तुम्हारी वो खामोश और मुजम्मत आंखें शर्म से झुकी हुई। अगर वापस आया तो क्या यही मिलोगी मुझसे? हदे महसूद, बहुत हो गया। तुम कब से यहाँ से वहाँ टहल रहे हो? अब मुझे गुस्सा आने लगा है। हुलिया, गोया हमारे सुमरो के साथ पिछले सारे मसले हल हो गए थे, जो तुमने अजरा को भी ये सब कुछ बता दिया। तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? क्या पता वो हम पर भी मुकदमा कर दे। अगर अजरा ने हमसे भी पैसों का तकाजा कर लिया तो? हमसे नहीं, तुमसे। डार्लिंग, तुम जानते हो हमने शादी का मुआहिदा किया है और तुम उसे भूल जाते हो। और अब वो मुआहिदा मेरे अकाउंट्स को महफूज रखेगा। मेरा मतलब है इस किस्म के कानूनी मामलात से। मेरी बात समझ रहे हो? सलामत रहो प्यारी बेगम। हमारे इस किस्म के ताल्लुक ही मेरा हौसला है। एक मियां बीवी को ऐसा ही होना चाहिए, यही बात है ना? ज़हे नसीब। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। फरीदे, उसे तलाश कर लोगी ना? मैं ज्यादा अरसा रुकूंगी नहीं। ढूंढ लूंगी उसे, ढूंढ लूंगी इंशाल्लाह। फरीदे साहिबा, आ जाओ हसन। अब आप कैसी हैं हुस्नी आंटी? जैसे मैं तुम्हें देख रही हूँ। अब जल्द ठीक हो जाएंगी। हसन, ये लिफाफा लो। इसमें हुस्नी आंटी की बेटी की तस्वीर है। इसमें उसका पता और जिस शख्स के साथ वो रह रही है उसकी तफसीलात मौजूद हैं। हसन, इसे मेरे बताए हुए पते पर पहुंचा दो। ठीक है फरीदे साहिबा, काम हो जाएगा। शुक्रिया। क्या वो आएगी फरीदे? वो आएगी, जरूर आएगी हुस्नी, जरूर आएगी। चलो अब अपना खाना खा लो। इंशाल्लाह। उस्ताद कादिर। कैसे हो कादिर? वो आ जाएं। कैसे हो दोस्त? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम सुनाओ। लगता है गाड़ी तैयार हो गई है। हाँ बिल्कुल, हलील का शुक्रिया, सब कुछ इसी ने किया। जबरदस्त मेरे दोस्त। कितने पैसे देने हैं मुझे? पहले से भी अच्छी हो गई। कुछ नहीं दोस्त, ये हमारे इलाके में हुआ है तो तुम ऐसा मत करो यार, मुझे तो लग रहा तुमने टायर भी नए डाले। अरे कोई बात नहीं, अगर तुम कुछ देना ही चाहते हो तो हलील को दे दो। हलील, एक बार फिर से शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं भाई। बाकी बातें तो होती रहेंगी, चलो पहले गाड़ी देख लेते हैं। गाड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है। बहुत शुक्रिया, यही तो काम है हमारा। हर चीज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। अगर उस ग्रोह के बारे में कुछ पता चले तो मुझे जरूर बताना। ठीक है, मैं संभाल लूंगा, तुम फिक्र मत करो। शुक्रिया तुम्हारा। मिलते हैं। चाबी गाड़ी में ही है। हाँ जरूर मिलते हैं। ओ मेरी प्यारी आंटी। मेरी जान, कैसी हैं आप? मैं तो बहुत परेशान हो गई थी आपके लिए। मैं ठीक हूँ, तुम्हें मुबारक हो। मर्द मिल गया ना? मिल गया, लेकिन वो बात ही नहीं कर रहा मुझसे। वो अपनी बहन को नहीं छोड़ सकता। फिक्र ना करो, आ जाएगा तुम्हारे पास। अजरा आपा, वो बच्चा मर्द का आपका छोटा भाई है। अली मेरी जान, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि जिस बच्चे के साथ तुम खेलते थे वो मेरा भाई था? हाँ, हम तस्वीरों को रंग किया करते थे। मर्द छोटे पियानो के साथ खेलता था। क्या कोई और था उसके साथ?
उसकी अम्मी, क्या नाम था उनका? उसकी अम्मी थी या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन उस औरत का नाम फातिमा था। क्या तुमने उसकी अम्मी को देखा था? सुमरो अम्मी कहता था क्या वो किसी को? नहीं मालूम मुझे। क्या उसने कभी मेरा नाम लिया था वहाँ पर? हाँ, क्या उसने बताया था कि मेरी एक बहन है, उसका नाम अजरा है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, उसके बगैर नहीं रह सकता? असरा, अली जो जानता था उसने बता दिया बेटा, ऐसा मत करो। ठीक कह रही हैं, मुझे माफ करना अली बेटा। प्यारी आंटी, एक बात बताएं, अगर हम अली और मर्द को मिलवा दें तो कैसा रहेगा आपके ख्याल में? शायद कोई और मालूमात मिल जाए। तुम अली को लेकर हमारे घर चली जाओ जरा, इसकी नानी को आराम की जरूरत है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ से सीधे घर चली जाती हूँ। शेफ ने कहा है कि आज मेरी रेस्टोरेंट में जरूरत नहीं, कुछ मालूम नहीं निकाल दिया हो। मैं बात कर लूंगी उससे, हो सकता है किसी और बात पे परेशान हो। दर हकीकत हमें मर्द और अली को आज ही मिलवा देना चाहिए किसी तरह, लेकिन मर्द सिर्फ आरदा से बात करता है और आरदा अपनी पढ़ाई की वजह से स्कूल में है, इसलिए उसका आना मुश्किल है आज। अजरा, जाओ तुम अली का सामान बैग में डालो और बचा में डालना मत भूलना। इसे साथ लेकर घर चली जाओ, चलो जल्दी। ठीक है। मर्द आपसे प्यार नहीं करता जरा आपा? क्या आप मेरी आपा बन सकती हैं? क्या तुम इस आदमी को जानती हो? नहीं, मैं नहीं जानती। याद करने की कोशिश करो कि उसे पहले कहीं देखा? मर्द को जब लेने के लिए आए थे तो यह आदमी भी सुमरो के साथ था।